परेशान तो वैसे मैं भी बहुत हो गया हूँ कि वाकई ये आप ही हमारे साथ ऐसा ये सब क्यों कर रही हैं। व्लॉग का स्टार्ट तो मुसल्ले से किया था नमाज पढ़ते हुए और एंड पे टोटल फेक स्टोरी जिसका कोई सर ना पाँव ना पैर ना कुछ ना लेना ना देना है। ये टिकटॉक से बड़ी ऑब्सेस चल रही है ना आप ही जी हैं। अभी कुछ दिन पहले हल्दियों पे लगी हुई थी, जो भी आता है लगी होती है उसी ट्रेंड के ऊपर ना। तो अभी ये भी पता है टिकटॉक पे ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई कि उनके पास उनका बच्चा होता है और वो फिर उनको कॉल आती है कि आपका बच्चा हमारे पास है, और वो कॉल रिकॉर्ड करके स्पीकर पे उसकी वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और लोग सुनते हैं और उस पर बहुत ही अच्छे खासे व्यूज और लोग ना उसको लाइक करते हैं और आगे से कमेंट्स करके सजेशन दे रहे होते हैं। तो भाई आप जी कोई तो कुछ तो छोड़ दो। और इनकी इस स्टोरी के अंदर देख लो जरा कितने झूठ बोले। पहले कह रही है कि कल रात की बात है कि पता नहीं परसों रात की बात, किडनैपिंग की कॉल आ रही है आपको और ये ही नहीं पता कि वो कल आई है कि परसों आई है? और उसके अलावा ये भी नहीं पता कि हस्बैंड जो कि दूसरे घर थे उनसे डिमांड कितनी की गई है, 3 लाख के 4 लाख, एग्जैक्ट अमाउंट भी नहीं पता। और फिर सबसे बड़ी बात कह रही है कि हस्बैंड ना यहाँ पे नहीं थे कल के पता नहीं परसों, तो वो अपने दूसरे घर चले गए तो वहां पे उनको कॉल आई और उसके बाद ना उन्होंने मुझे घर आके बताया। भाई वाह आप ही जी, एक बंदे को कॉल आ रही है कि आपका बेटा जो है वो किडनैप कर लिया, हमारे पास है और ये हमें पैसे भेजो 3 लाख के 4 लाख, और ये पता नहीं है कि कल आई है कि परसों आई है। लेकिन वो बंदा बजाय पैनिक होने के उस टाइम अपनी दूसरी वाइफ के साथ सुकून से सो रहा है कि सुबह उठूंगा मॉर्निंग में, फिर अपने फर्स्ट घर जाऊंगा, रास्ते में से दही लेते हुए फिर जाके ना देख लूंगा कि मेरा बेटा जो है वो घर में मौजूद है कि नहीं है। और उसके बाद जब मेरी वाइफ आराम से शाम को उठेगी तो मैं उसको ना कान में आराम से बता दूंगा कि तुमसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आपके पास थोड़ा टाइम है, आप फ्री हैं? तो जब वो बोलेंगी ना हाँ मैं फ्री हूँ, हम दाल जो है वो अम्मा जान ने बना ली है, बड़ी मजे की टेस्टी बनाई है और अब मेरे पास करने को कोई काम नहीं, चलो अब आप मुझे बता दो आप क्या कहना चाह रहे हो। तो फिर वो बताएगा कि ना रात को मुझे कॉल आई थी ऐसे ऐसे कि तुम्हारा बेटा जो है ना हमने किडनैप, वो आप ये बस कर दे यार, कोई स्टोरी सुना दियो, कोई स्क्रिप्ट मेरे से लिखवा लिया करो। कोई बंदा कोई उसमें कुछ तो करे, अब व्लॉग बना नहीं है स्टार्ट में बस भाई आज तो बड़ी नमाज, दरवाजा हटाया मुझे लगा भाई फजर की नमाज होगी, भाई दरवाजा जब हटाया वो पर्दा खिड़की का तो भाई बाहर तो क्रिकेट मैच चल रहा था और साथ में धूप, यानी कि वो कोई असर का टाइम होगा सेकंड टाइम। और उसके बाद फिर वही दाल, अम्मी की दाल, भाई रेसिपी हमें भी चाहिए, देखने में बड़ी मजे की लग रही थी वैसे। और हस्बैंड साहब वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे, इतना कुछ गर्मी हो गई, आप कंप्लेन क्यों नहीं करते वैसे? ये तो वही बात हो गई कि कौसर ने मुझे गालियां दी हैं, कौसर ने मुझे धमकियां दी हैं, लेकिन मैं उसको सुनाने की बजाय फौरन से कैमरा उठाऊंगा, बोलूंगा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, देखो देखो कौसर मुझे गालियां नहीं खा रही है, मुझे थ्रेट्स दे रही है? और उसके अलावा घर का माहौल तो भाई ऐसे ही, जिसकी किडनैपिंग की बात हो रही थी वो बच्चा फिर से वो क्रिकेट खेल रहा है मजे से, कोई पता नहीं है कि क्या चल रहा है। इस तरह तो अगर कॉल्स आपको आ जाए, चाहे वो फेक कॉल क्यों ना हो, फेक कॉल क्यों करेगा, उसके पास आपका नंबर कहाँ से आया, डिटेल्स कहाँ से आई? आप खुद कह रही थी ना हम सोशल मीडिया पे हैं तो हर किसी को पता होता है, हम बड़े फेमस हैं, हमारे पास पता नहीं कितने 22 तोले सोना था शायद अम्मी का, और उसके अलावा कोई और भी जायदादें, ये वो फाइल्स वगैरह। तो आपको तो बाहर गार्ड खड़ा करना चाहिए एक। हाँ मैं होता, मैं तो 4 गार्ड रखता, एक उधर एक गली के नुक्कर पे, एक बुए पे, एक छत पे भी रख लेता। ऊपर से भी कोई खतरा होता है हमले का, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ऊपर तो है एस है पड़ा, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा आजकल, वो कहाँ गया है? काफी दिन हो गए हैं, एस नजर नहीं आया। ऊपर पुराने घर भी आप जब दिखाने गए थे अंजीरें तोड़ रही थी तो तब भी वो नहीं था। खैर जी अल्लाह ताला रहम करे अगर वाकई ऐसा है कोई स्टोरी इनकी, क्योंकि इनकी बातों से जो है ना वो कुछ एक्सप्रेशन कोई इस तरह लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। आ जाती है फेक कॉल्स, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बताने के टाइम थोड़ी स्टोरी बंदा बना लेना तो अच्छा रहता है, ऐसे ही फिर शक ना हो ना। फिर अब ऐसे आप अगर लिखवाएंगे रिपोर्ट जाके कि पता नहीं कल की बात है कि परसों की बात है, तो अगला बंदा कहेगा बीबी पहले ये तो चेक कर कि कब आई है,
पैसे कितने 3 लाख मांगा कि 4 लाख मांगे, और तेरा बंदा उसी वक्त उठ के तुझे फोन नहीं किया उसने पैनिक होके कि हेलो हेलो वो मेरा बच्चा घर में है, मुझे इस तरह कॉल आ रही है, नहीं, वो घर आके बता रहा है, रात को वो दूसरे घर था, है ना। खैर जी, अब्बा जान जो है ना वो वापस शुक्र है चले ही गए हैं। कोई मेरे ख्याल में कोई पिछले 4 दिनों से वो जा ही रहे थे, व्लॉग पे व्लॉग आ रहे थे कि अब्बू चले गए, इनकी बेटी का आया था वो, क्या कहूँ मैं, मैंगो गर्ल कहूँ कि पर्दा आंटी, क्या क्या क्या, वो जो है ना वो सही लगी हुई है धंधे पे भाई, सही वो अब्बा जान को कैश करवा रही है, एक तरफ अब्बा जान को, एक तरफ एक्स हस्बैंड को। एक्स हस्बैंड की तो खैर है, वो तो काम ही यही है उसका, तो उसका तो मेरे मुंह से कहना है कि मेरा तो धंधा ही यही है, मैं तो बैठा ही इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना 2 बीवियां हैं, और पता नहीं 45,000 किराए का घर है, और एसी में चला नहीं सकता, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो मैं क्या करूं। अब मुझे अपनी एक्स वाइफ को ही बदनाम करके पैसा कमाना है, क्योंकि जो करंट वाइफ्स है ना वो तो किसी काम की नहीं है, उनके तो नाम के व्यूज नहीं आते, तो उसके टाइटल पिक्चर्स और फेक स्टोरीज सुना सुना के ना, फेक क्या आप पता नहीं फेक है कि क्या है, जो भी है, लेकिन उसके बगैर जो है ना बेचारे की दाल नहीं पक रही, दाल रोटी आजकल। और अभी तो नया ड्रामा इनका शुरू हो गया डीएनए टेस्ट का। डीएनए टेस्ट जो है ना, अब इल्जाम ये खुद लगाता है वैसे, और जब अगला बंदा कोई बात करे तो प्रूफ उससे मांगता है, खुद ये कौन कौन सी उसकी गंदी गंदी बातें बताता है, लेकिन खुद प्रूफ नहीं देता। लेकिन अगर उसने बोला ना कि वो पटवारी साहब कौन थे, तो कह रहा है कि तू मुझे अब इस चीज का प्रूफ दे कि कौन सा पटवारी, कैसा पटवारी, कहाँ का पटवारी, आई डोंट नो एनी पटवारी। तो उसने भी फिर आगे आज जवाब दे दिया कि भाई तेरी बात का जवाब तुझे मैं ये देती हूँ कि तूने तो अपने नाम के साथ अभी तक, ये चैनल का नाम अकबर चेंज किया ना इसने, वो शुरू में दिलबर यासीन था, लेकिन उसका अगर आप हैंडल देखे ना नीचे, तो वो अभी भी दिलबर यासीन ही है। लेकिन ये कह रहा था कि नहीं चैनल का नाम चेंज हो गया है, लेकिन ना मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक और पता नहीं कहां कहां जो है ना वो यासीन ही रहेगा, क्योंकि मैं उसको अपना बाप मानता हूँ। मानना भाई और बात है, लेकिन आपका बाप को ये बात बुरी नहीं लगती क्या कि मेरे होते हुए किसी और को अपना बाप मान रहा है? मानना और बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट करना और बात है। ये तो एक किस्म का डॉक्यूमेंट है ना आपका, आप जो लगा रहे हो, आप जो लिख रहे हो, आपको उसी एड्रेस, उसी नाम के साथ अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई यूट्यूब कोई आपको तमगा, कोई आपको मेडल कोई देता है आपकी माशाल्लाह जबान यूज कर करके आप 1 लाख करोगे ना अभी सब्सक्राइबर, जो कि आप पिछले कोई 2.5 साल से लगे हुए हो, तो उसका जो भी आएगा तो वो उसी नाम से ही आएगा। तो उससे पहले पहले आप ना अपने नाम रियल वाला लगा दे तो अच्छी बात है। खैर वैसे बाद में भी एक ऑप्शन मिल जाता है कि किस नाम से आपने मेडल मंगवाना है, वो जो क्या होता है यूट्यूब का वो प्ले बटन, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा। तो खैर बाबा जी जो है ना वो वापस जा चुके हैं फाइनली, 4 दिन से कोई लगे हुए थे, और अभी भी कंप्लीट जो है वो जहाज में नहीं बैठे, अभी भी वो ना एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं, और अभी उन्होंने आगे का रास्ता पार करना है, जो जहाज वाला होता है ना, वो जो जहां से वो बोर्डिंग होती है, सारा आगे चेक होता है और सारा कुछ जो क्लियरेंस होती है वो भी करनी रह गई है बाकी, और जहाज में बैठना, फिर उड़ेगा जहाज, फिर प्लान करेगा, वो भी बात की बात है। अगले हफ्ते तक हमें कंप्लीट जो है ना वो देखने को मिल जाएगा कि फाइनली बाबा जी जो है पहुंच चुके हैं अपनी दूसरी बहू के पास, एक्चुअली अपने बेटे के पास पहुंच चुके हैं। कल भी गए थे वैसे, वो पूरे यूट्यूब पे भूचाल आ गया कि बाबा जी चले गए, लेकिन बाबा जी रास्ते से मुड़ाए वापस और गया चलो हम देख लो। अब जब सब शुरू हो गए कि बाबा नहीं गया ड्रामा कर रहा था, तो बाबा ने फिर वीडियो डाल दी कि मैं पहुंच गया हूँ फिर से बाबा सही खेल रहे हैं हमारे साथ। खैर जी एक और इंकशाफ भी हुआ है कि बाबा जी जो है ना जब जिस दिन इस्लामाबाद गए थे, वो जिस बस में गए थे उसी बस में जो है ना उनकी एक और चाचे की बेटी, हमारी आपी की सुतेली बहन जो कि रुबीना जो है हमारे डीडी भाई की अम्मा जी, वो भी साथ ही गई हैं, सेम बस, सेम सीटें, सेम सब कुछ। बड़े मुझे आए हैं इस तरह के टोटे ना, वो जो क्लिप्स कि यार ये देखो ये एक ही बस में जा रहे हैं,
लेकिन मेरा ख्याल में अगर वो एक ही कंपनी की बसेस होंगी तो सबकी सेम ही होती हैं। अगर डाइवो में जा रहे हैं या फैसल मूवर्स में जा रहे हैं, वो तो फैसल मूवर्स का दिखा रही थी, तो लगता यही है कि जो हमारी रुबीना, पता कोई नहीं है वैसे अंदर से है तो ये सब ड्रामेबाज एक ही नंबर के, लेकिन लगता जो मैंने तहकीकात की है ना उससे यही है कि ये दोनों फैसल मूवर से ही गए थे, लेकिन कंपनी एक है तो बसेस भी उनकी एक जैसी ही दिखती है अंदर से। तो ये इंतशार मत फैलाओ आप कि रुबीना और बाबा गुलाम जो है वो इकट्ठे ही गए थे वहां पर इस्लामाबाद हमारी आपी के पास, और वो बेचारा वहां रुलता रह गया और उसकी जो है ना वो बाबर वीडियो बनाता रह गया, जिसका गिला जो सबसे उनको एक गिला था ना जाते हुए कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सबसे मैं खुश जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बंदे से जो कि बाबर है मेरा अपना भतीजा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा से ये दुख है कि बाबा से ये उम्मीद थी, मैं उसका चाचा था, मेरा भतीजा था, मैं साथ नहीं बैठा था, इतना दूर बैठा था, मुझे बुला ही लेता। उसने मेरी वीडियो बनाई है, मैं बीमार था, अगर उसने देख लिया था मुझे तो आके मेरे से पूछता, मेरा मुझे लेके जाता या उठाता पानी या कुछ भी बात तो करता ना, हमारी आपस में तो कोई लड़ाई नहीं थी। जिस पर बाबर साहब का भी जो है ना वजाहती बयान आ गया कि भाई वो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, मैंने तो सिर्फ 4 सेकंड की वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड की गई थी, बहुत लंबी एक्चुअल वो वीडियो थी, और वो बनाई किसने थी, जो कहता है तो इधर तो ये बंदा चीखता रहता है ये चाचा जी हैं, इधर तो चीख चीख के कहता रहता है हकूक दो भाभी का हकूक दो। जब वो बंदा सामने नजर आ गया था आपको जिससे आपने हकूक लेना है, उसको उसी वक्त पकड़ा ही नहीं, उसको पकड़ते, उसको उठा के ले आते, उसके साथ वीडियो बनाते और बोलते कि ये देख लो बंदा मैंने फड़ लिया है जिससे मैंने अपनी भाभी का हकूक लेना है। उसको उस वक्त कुछ नहीं बोला, बस दूर से वीडियो बना के ना, सही वो आयशा बोल रही थी उस दिन कुत्ते भौंकते रहते हैं दूर से बस तुम वीडियो बना सकते हो क्या है। और फिर बाबर बोल रहा था कि मुझे तो वो उसको भी फिर चाचा ने ना, शाम हो गई, सारा दिन उसने नहीं बताया, लेकिन शाम को ना जब वो काम कर रहा था ना, जैसे वो नहीं होते हम दुकान पे काम कर रहे होते हैं सफाई करते करते, और हमारे दिल में एक बात दिमाग में होती है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे होते अपने मालिक को, तो फिर किसी मौके से अब देखते हैं कि यार टाइम ओवर हो रहा है, अब बस बोल ही देते हैं। तो उसी तरीके से उसने बाबर को बोला कि मेरे दिल में एक बात है तुझे बताऊं, तो फिर बाबर ने कहा पता नहीं कौन सी ऐसी बात है, चलो बताओ। तो फिर वो चाचा जी ने बोला कि ना मैंने सुबह उसको देखा था, तो आगे से बाबर कहता है कि मैंने कहा कि नहीं नहीं ये मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर उसने जब मुझे वीडियो दिखाई तो मुझे यकीन आया, तो एक्चुअल वीडियो तो उसने बनाई थी, मैंने तो बनाई ही नहीं थी वो। तो फिर जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मैंने कहा अच्छा ऐसे करता है ना ये बात तो फिर उसमें से उसने ना 4 सेकंड का क्लिप जो है ना चुरा के अपनी वीडियो में लगा दिया, लेकिन खैर उसने माजरत भी कर ली है कि मुझे माफ कर दो चाचा जी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं लास्ट रिएक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे रिएक्शन ही कोई नहीं देना, मेरे रिश्ते खराब हो रहे, इसके अनोखे रिश्ते हैं वखरे। ये जो अभी कल नजमा भी इस तरह का कोई थंबनेल लगा के वीडियो बनाई थी ना इसने, नजमा की असलियत और सबकी असलियत खोल रहे हैं वही बैठ के, लेकिन असल असलियत तो जो खोल रही है ना वो, बल्कि अब देख लो, अब जैसे व्यूज डाउन हुए ना इस डीडी के, अब वो रिएक्शन करके भी संडी सुनारी और लज्जो वगैरह और आम याम ये करके ना लोग पक गए सुन के, दिन में 5-5 तो ये रिएक्शन डाल रहा था, अब वो आ गया है सॉरी यूट्यूब फैमिली पे, मतलब कि अब मैं रज के जिस लेवल पर भी जाऊंगा ना तो अब मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और आज की वीडियो अभी कुछ टाइम, अभी जो बुलेटिन आया था ना कोई मेरे ख्याल में 3-1 बजे का, उसमें तो भाई जो वो गालियां दे रहा था ना, जो वो एक्सप्लेन कर रहा, पता नहीं क्या एक्सप्लेन करता, सिर्फ गालियां देने के अलावा, ये माँ की शेरनी इसको भेड़िए चढ़वाने हैं, और नए इल्जाम लगा रहा था कि वक्कार के साथ जो है ना आयशा का, जो कि उसका दामाद है, बहन का दामाद है, उसके साथ उसका कोई अफेयर है, और मैं अब खोल के रखूंगा और वक्कार की असलियत भी दिखाऊंगा, उसके माँ बाप की भी दिखाऊंगा, लेकिन हमारी आयशा आपी भी कम नहीं है, उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। लानत है तुम पर कि तुमने मेरे बेटे दामाद जैसे बेटे पर तुमने ये बात की है, इतने गंदे इंसान है ये नया लाई है दामाद जैसा बेटा, भाई वाह, अगर आपका अपना बेटा है कोई तो वो आपके दामाद जैसा, ये तो सुना था कि बेटे जैसा दामाद, ये जो है ना दामाद ये मेरे बेटे जैसा है, ऐसे कहा जाता है ना, आपका बेटी का हस्बैंड खड़ा हो तो आप इंट्रो करवाते हैं उसका कि ये जो है ना ये मेरे बेटे जैसा है, ये दामाद नहीं है, इसको आप मेरा बेटा ही समझे, लेकिन वो बोल रही है कि दामाद जैसा बेटा है, तू भी पीती पी है।
खैर जी, आज फिर आम शाम जो है ना, बाप बेटे और सब मिलके खा रहे थे, और बेटे से याद आया, अब भाई को ये खुद ले आई है, सलमान को, परफ्यूम वाली बात करते हुए ना, कि वो भी आगे से आके मुंह निकाल के कह रहा था 10,000 का परफ्यूम मेरे पास भी है, 5,000। 10,000 का परफ्यूम है। 10,000 तो मेरा दे दो। हाँ। एक देखो मेरा भाई भी 10,000 का परफ्यूम लगाता है। तीलियां लगाने से ये भी बाज नहीं आती, वो भी फिर आगे से टड्डू टुड्डू करता है। ओ भाई, कोई तो शर्म कर लो, कोई तो खुदा का खौफ इस मुहर्रम के महीने में कर लो। 2 दिन के बाद 9 मुहर्रम, फिर 10 मुहर्रम। तुम्हें शर्म हया नाम की चीज ही नहीं है। वो बंदा आज अलग ही लेवल पे आगे गालियां निकाल रहा था बैठा हुआ, कितने गंदे उसने टाइटल लगाए हुए हैं। और कोई कोई अब कोई भी नहीं देख रहा यहाँ यूट्यूब पे वल्गैरिटी को, किस तरीके से एक दूसरे को बदनाम डिफेम किया जा रहा है। और कोई और नहीं है भी अपना खानदान। एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड तो छोड़ो, इनके अपने रिश्ते जरा देख लो, चाचे के बेटा बेटी, बहने, उसके अलावा आपस में भाई, जो चाचा चाचा, चाचा गुलाम और चाचा रईस, उसके अलावा भतीजा चाचा, फिर मामा फारूक, ये आपस में, फिर वो रुबीना की माँ, फिर वो नैना। यार लाह, कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। सही कहते हैं कि कयामत की ये निशानियां हैं भाई, कयामत खुद बताएगी कि कयामत क्यों जरूरी थी। तो खैर, अल्लाह ताला बस ना इनसे हमारी हिफाजत फरमाए, इनसे हमें जान छुड़ा दे बस। हम तो भाई कानों से धुएं निकल आते हैं, दिल नहीं करता बस अब इन पे बात ही करने को। लेकिन बस क्या करें, गंदगी है ये, किसी को नजर नहीं आती। जो भी हमारे आला हुक्काम है, जो हमारे नजर रखते हैं एक एक बात पे, एक एक चीज को वो पकड़ लेते हैं कि किसने क्या कहा है, इनकी कोई पकड़ नहीं है, इनसे कोई पूछ कुछ नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई एहतसाब, कोई इनसे कोई हिसाब किताब नहीं है कि भाई तुम बदनाम कर रहे हो पाकिस्तान को मुसलमान होके। कोई नहीं है। वैसे कोई बात होगी भी ना, होगी भी नहीं, बिला वजह धमकियां देने पे आ जाते हैं, फोन कॉल्स, मैसेजेस, क्या कुछ चल रहा है यूट्यूब पे, लेकिन इनका किसी को नजर नहीं आएगा। बस क्या करूं। खैर जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पा रहा। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। महरूम तमाशा को फिर दीदाए भी ना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे यार।